Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter 13, photosynthesis in higher plants. अब उसके अंदर एक सब टॉपिक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कितने तरह के पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। तो आपने कभी प्लांट्स को देखा है, उनकी इतनी सारी शेड्स होती हैं, लीव्स के अलग अलग नाम होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग नाम होते हैं, लीव्स के शेप के अकॉर्डिंग नेम्स होते हैं कि वेरीगेटेड हैं, किस तरह के हैं लीव्स। तो लीफ पिगमेंट को जब हम सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, तो हम देखते हैं एक सिंगल पिगमेंट नहीं है कलर में, 4 पिगमेंट हैं। क्लोरोफिल अल्फ़ा जो है ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम क्रोमेटोग्राफी लीव्स की क्रोमेटोग्राफ के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं क्लोरोफिल अल्फ़ा जो है ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्राइट और ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल अल्फ़ा क्रोमेटोग्राम में क्लोरोफिल अल्फ़ा ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफिल बी जो है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। येलोइश ग्रीन जो होती है ना, लीव्स के अलग अलग कलर होते हैं, येलो और ग्रीन कलर के लिए क्लोरोफिल बी रिस्पॉन्सिबल है। ब्राइट और ब्लू कलर के क्लोरोफिल अल्फ़ा रिस्पॉन्सिबल है। और जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो येलो या येलो टू ऑरेंज कलर के लिए कैरोटिनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफिल के लिए ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी के लिए येलो और ग्रीन, और कैरोटिनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल है येलो और ऑरेंज कलर के लिए। और जेंथोफिल्स जो होते हैं वो प्योरली येलो कलर रिस्पॉन्सिबल। तो ये पिगमेंट्स हैं। तो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में खाली ग्रीन कलर नहीं, और भी कलर्स होते हैं। जब क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन होता है लीफ पिगमेंट का, तो हम देख सकते हैं कि जो लीव्स का जो कलर है वो सिंगल पिगमेंट के कारण नहीं है, 4 पिगमेंट के कारण है। क्लोरोफिल अल्फ़ा, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल जो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 4 पिगमेंट्स हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये इनका फोटोसिंथेसिस में अलग अलग रोल है। पिगमेंट्स वो सब्सटेंस है जिनमें एबिलिटी क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी और स्पेसिफिक वेवलेंथ है। ये देखो येलो ऑरेंज कलर दिखाया है, ये कैरोटिनॉइड्स की वेवलेंथ है। ये क्लोरोफिल अल्फ़ा की वेवलेंथ है जो ब्लू ग्रीन कलर में दिखाई है, और जो ग्रीन येलो ग्रीन में है वो क्लोरोफिल बी की वेवलेंथ दिखाई है। ओके, तो ये अलग अलग वेवलेंथ दिखाई गई हैं उनकी, तीनों कैरोटिनॉइड्स की स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो एबिलिटी है क्लोरोफिल की अल्फ़ा पिगमेंट की एब्जॉर्ब करने की लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ में। जैसे आपने देखा था विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जैसे विबग्योर में जैसे देखा था, अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। तो अब जैसे इसी तरह से 13.3b में आप देखो वेवलेंथ जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का, उसकी वेवलेंथ बताई गई है। ब्लू और रेड रीजन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है। मैक्सिमम दैट वेवलेंथ दैट मीन्स देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय कलर क्लोरोफिल अल्फ़ा, वो ब्लू एंड रेड रीजन होगा। ब्लू एंड रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ये देखो ग्राफ शोइंग एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। इस तरह से ग्राफ चलता है।
तो ये वेवलेंथ के हिसाब से एब्जॉर्प्शन बताया गया है अलग अलग कलर का फोटोसिंथेसिस में, जो कि हेल्प करता है। खाली ग्रीन कलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, अलग अलग वेवलेंथ होती हैं ना। फोटोसिंथेसिस से मेज़र करते हैं कि कितना एब्जॉर्ब किया फोटोसिंथेसिस में, लाइट का एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कितना किया क्लोरोफिल पिगमेंट्स ने, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या रहा, लाइट कितनी एब्जॉर्ब की। ये सब हमें क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी पिगमेंट्स का पता लगा था, क्लोरोफिल अल्फा, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। फिर हमने इसकी वेवलेंथ दिखाई कि पिगमेंट्स के सबके अलग अलग वेवलेंथ हैं और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। ओके, ये देखो। तो ग्राफ्स के क्या होता है, मोस्ट ऑफ द हमने ये शो किया सबसे ज़्यादा कि इसमें ब्लू और रेड रीजन के स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कुछ फोटोसिंथेसिस है जो दूसरे वेवलेंथ में, पर मैक्सिमम ब्लू एंड रेड पे हुआ है। ऐसे तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल क्लोरोफिल ही है लाइट को ट्रैप करने के लिए, और दूसरे थाइलेकॉइड पिगमेंट हैं जैसे क्लोरोफिल्स, बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, जिनको एसेसरी पिगमेंट कहा गया है। क्या कहा गया है? एसेसरी पिगमेंट। और क्लोरोफिल मेजर पिगमेंट है। ये भी एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को, क्लोरोफिल अल्फा को, बट दे आर नॉट इनेबल्ड, वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ नहीं है जो कि यूटिलाइज की जाए। इनका वाइडर रेंज नहीं है वेवलेंथ का। ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से, क्लोरोफिल अल्फा को, पर इनकी इतनी वाइड रेंज नहीं है। इन सबको क्या बोला जाता है? एसेसरी पिगमेंट, जो कि ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। अब है व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज जो होता है वो इंक्लूड करता है लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्ब होना, फिर वाटर स्प्लिट हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज हुई, और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स बने जैसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और नाइकोटिनामाइड डाईफॉस्फेट। कई प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। तो जो पिगमेंट ऑर्गेनाइज होते हैं दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड, है ना। पिगमेंट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं दो फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये डिस्कवरी का नाम दिया गया फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। क्या क्या है फोटोकेमिकल फेज में? लाइट एब्जॉर्प्शन है, वाटर स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। नाइकोटिनामाइड डाईफॉस्फेट। तो कई प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इनमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम सेकेंड, ये डिस्कवरी के हिसाब से इनका नाम रखा गया। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, प्रोटीन का। प्रोटीन के हजारों पिगमेंट्स का बना हुआ है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो हर जो फोटो सिस्टम है उसके जितने पिगमेंट हैं, खाली क्लोरोफिल अल्फा छोड़ के, ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बताते हैं जिनको एंटेना बोलते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको एंटीना बोलते हैं, जो कि ऑल पिगमेंट्स, खाली सारे पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल अल्फा इन्वॉल्व नहीं है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, है ना। इसमें दो होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और PS फोटो सिस्टम सेकेंड, और ये इसमें सारे पिगमेंट इन्वॉल्व हैं क्लोरोफिल अल्फा को छोड़ के।
ये जो पिगमेंट्स है हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करना है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को। दो सिंगल क्लोरोफिल अल्फा मॉलिक्यूल्स है, वो क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है। रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है, क्लोरोफिल अल्फा। वो बनाता है रिएक्शन सेंटर। तो दोनों सिस्टम में रिएक्शन सेंटर अलग होता है। जैसे पीएस फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल अल्फा का एब्जॉर्प्शन पीक पर होता है, करीब 700 nm होता है, तो इसको P700 कहेंगे। और उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पीएस सेकेंड में P680 nm होता है, और इसमें 700 nm होता है। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन सेंटर डिफरेंट होता है दोनों में। ये पिगमेंट जो हैं हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में। खाली इसमें फोटोसिंथेसिस में सारे पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, खाली क्लोरोफिल अल्फा इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल अल्फा रिएक्शन सेंटर का पार्ट होता है। द सिंगल क्या करता है, जो सिंगल क्लोरोफिल अल्फा मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है, और रिएक्शन सेंटर डिफरेंट होता है दोनों में। ठीक है, तो PS1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल अल्फा में एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 700 nm होता है PS फर्स्ट में, और PS सेकेंड में 680 nm होता है एब्जॉर्प्शन। ओके, in PS1 the reaction center chlorophyll alpha has an absorption। ये क्लोरोफिल अल्फा का एब्जॉर्प्शन है। ओके, तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन बताए। ये प्राइमरी एक्सेप्टर्स हैं, ये फोटोन्स हैं, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका लाइट रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करता है, लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ और केमिकल इंटरमीडिएट्स बने, ATP और NADPH रिलीज हुआ। ये लाइट रिएक्शंस हमने इसके थ्रू पढ़ा कि कैसे फोटोकेमिकल फेस होता है लाइट रिएक्शन के अंदर। ओके, और किस किस का क्या वर्क होता है। ये देखो, क्लोरोफिल अल्फा फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये देखो, ये एसेसरी पिगमेंट बताए हैं, ज़ेंथोफिल, कैरोटेनॉइड, थाइलेकोइड। एब्जॉर्ब लाई और किसको ट्रांसफ़र करते हैं, क्लोरोफिल अल्फा को। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल अल्फा क्या है, इट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का काम कौन करता है, क्लोरोफिल अल्फा। ओके, क्लियर। अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये तो एब्जॉर्प्शन का हमने पढ़ा। तो फोटो सिस्टम सेकेंड में, PS सेकेंड में क्या होगा, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल अल्फा ने 600, हमने कितना लिखा है इसमें, PS सेकेंड 680 nm वेवलेंथ की रेड लाइट जो होगी एब्जॉर्ब करेगा, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और जंप करेंगे ऑर्बिट का, न्यूक्लियस से दूर में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पिकड अप किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये आगे पास होंगे। they are picked by electron acceptor and passes through इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का जो सिस्टम बना हुआ है वहाँ ये पास होंगे। जैसे देखो, PS सेकेंड का रिएक्शन सेंटर है, PS सेकेंड है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पूरा बनेगा इसका, ये देखिए, जैसे ये देखिए PS सेकेंड,
ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपने बता दिया, और यहाँ एक्साइट हुआ, ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, 680 nm एब्जॉर्ब किया, ये यहाँ से लाइट जो है वो गई, ओके, यहाँ से लाइट गई, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हुई, तो क्या हुआ, रेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट क्या करते हैं, जब एब्जॉर्ब करता है 680 nm वेवलेंथ रेड लाइट की, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होते हैं तो ये जंप करते हैं ऑर्बिट में, और ये किससे पिकड किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको पिक करता है, दिस इज, ये जो हमने बनाया ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक्साइटेड हुए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, पिक्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और पासिस कहाँ कहाँ पास हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो गया, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर भी यही हुआ, ये एक्साइट हुआ और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक्साइटेड फेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको पिक किया, ओके, ये PS1 आया यहाँ पे, ये हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और ये फोटो सिस्टम सेकंड की बात कर रहे हैं। तो क्या होएगा, जब मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का डाउन हिल में, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं होंगे, ये कहाँ पास हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या पास हो जाएंगे पिगमेंट्स ऑफ PS1 में, ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर में PS1 में है वो भी एक्साइट होंगे जब रेड लाइट वेवलेंथ की 700 nm होगी, और दूसरा एक्सेप्टर उन्हें मिलेगा, रेड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मिलेगा, तो ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल आएगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव डाउनहिल होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल रिलीज होगा एनर्जी का, जो NADP है, DPH है, वो NADP में, NADP से NADPH प्लस H में चेंज होगा, एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेड्यूस कर देगा NADP को NADPH प्लस H में, तो ये रिडक्शन यहाँ पे होगा, NADP और ये NADPH, और क्लियर बता देती हूँ मैं किस तरह से इसका सिस्टम होगा, और वहाँ भी एनर्जी रिलीज़ होगी, तो ATP से ADP के थ्रू एक्साइट होंगे, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल, तो ये पूरी तरह से यूज़ नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पास होंगे, या पास हो जाएंगे पिगमेंट्स में, PS1 के पिगमेंट्स में ये पास ऑन हो जाएंगे। एक मिनट, इसको और हम डायग्राम जो है उसमें और आपको क्लियरली मैं बता देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये लाइट जो है ये इस पे पड़ी, किस पे पड़ी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, ये क्या है हमारा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर जब लाइट की रेज पड़ी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और जंप हुए एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस से जो कि दूर है ना, तो क्या हुआ, यहाँ पर जब लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और दे पिक्ड अप बाय
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, यही हुआ, एक्साइटेड हुआ इलेक्ट्रॉन। ओके, पिक्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, तो जब ये एक्साइटेड हुए तो ये पास हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो कि साइटोक्रोम से बना होता है। कहाँ पर पास हुए ये इलेक्ट्रॉन? जब एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन पिक किया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में और उसने पास कर दिया कहाँ पर इनको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे की तरफ आने लगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल बना, तो इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं हुए क्योंकि ये पास हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये कहाँ पर पास हो गए? उसकी जगह PS1 में ट्रांसपोर्ट हो गए। PS2 में थे, ये PS1 में ट्रांसपोर्ट हो गए, जिसकी वेवलेंथ हमने बताई थी 700 nm, इसकी थी 680 nm। ओके, यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए। तो तब क्या हुआ? ATP एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट हुए। और एक्साइटेड स्टेज में जो वाटर स्प्लिटिंग हुआ, ये देखिए यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग हुआ और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पहुँचे और फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इनको पिकअप किया और ये न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिट में सेट होने के लिए पिकअप किया इलेक्ट्रॉन ने, एक्सेप्टर ने, और फिर ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डाल दिया। तो वहाँ से ट्रांसफर हो गए PS1 में। तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन सेंटर में हैं, PS1 वाले भी एक्साइट हुए जब उन्हें रेड लाइट मिली वेवलेंथ की 700 nm की। जब रेड लाइट मिली तो वो भी एक्साइट हो गए और अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हुए जिसका ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल था, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, रेडॉक्स पोटेंशियल था, वो ज़्यादा था। उसमें NADP से NADPH में ये रिड्यूस हो गए। तो मूव डाउन हिल अगेन, और मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी NADP से वापस NADPH प्लस H में चेंज होगी। ADP प्लस फॉस्फेट था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, ये ATP में चेंज हो गई। फिर ये फर्दर फिर एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इससे पिक किया PS1 में, रेड लाइट थी 700 nm की, फिर एक्साइट हुए तो NADPH प्लस NADP, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल और भी ज़्यादा था। ओके, दिस होल स्कीम जो है पूरी ट्रांसफ़र की इलेक्ट्रॉन्स की PS2 से अपहिल टू द एक्सेप्टर, है ना, ये अपहिल जा रहा है ना, PS2 से ये अपहिल गया, फिर डाउन गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, फिर PS1, फिर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर अनदर एक्सेप्टर, और फाइनली डाउन हिल टू NADPH से NADPH प्लस H, इसको कहते हैं Z स्कीम। यहाँ पे क्या गया? डाउन हिल। तो ये पूरे रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? Z स्कीम। जो पूरा रिएक्शन हुआ उसको बोलेंगे, देखो यहाँ लिखा भी है Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, क्योंकि इसका Z शेप में करेक्टरिस्टिक फिगर आया। ये अपहिल गया, फिर ये डाउन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, फिर एक्साइट हुआ और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, फिर इसने रेडॉक्स ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल बना इसका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ, रिड्यूस हुआ NADP रिड्यूस टू NADPH प्लस H। Z स्कीम बोलते हैं इसको, बोलते हैं Z स्कीम ड्यू टू इट्स करेक्टरिस्टिक शेप, इसको बोलते हैं Z स्कीम। ओके, तो इस तरह से इसको
बताया गया कि कैसे साइटोक्रोम्स में जो है सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है साइटोक्रोम्स के अंदर। अब है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जैसे पीएस सेकेंड में सप्लाई कंटिन्यूस रही इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव हुए पीएस सेकेंड से, वो फिर रिप्लेस भी होने चाहिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन भी आने चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये कैसे अचीव हुआ कि लगातार इलेक्ट्रॉन मिलते रहें? तो वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से होगा। तो ये एसोसिएटेड है पीएस सेकेंड वाटर स्प्लिट इनटू 2H एंड O एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि ऑक्सीजन मिलती है, जो कि नेट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं रिप्लेस करने के लिए और जो रिमूव हो गए फोटोसिंथेसिस, फोटो सिस्टम 1 में, वो फोटो सिस्टम 2 प्रोवाइड करता है। ओके, तो नीड टू एम्फसाइज हेयर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किससे रिलेटेड है? पीएस सेकेंड से। तो इसमें H2O O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो 4H प्लस E2H2, ये रिएक्शन रहेगा इसका। ओके, ठीक है, सिंपल हम पढ़ते हैं। ये वाटर है, वाटर को स्प्लिट किया तो H प्लस O2। अब 2O है तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे ना, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? अपने आप 4 हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ओके, तो हमने ये एम्फेसाइज किया कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किससे? पीएस सेकेंड से रिस्पॉन्सिबल है, पीएस सेकेंड के से एसोसिएटेड है। और ये जो है फिजिकली कहाँ पे लोकेटेड होता है? इनर साइड मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड की इनर साइड मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट रहता है, इनर साइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है ये। ओके, थाइलेकॉइड्स क्या एक तरह से, थाइलेकॉइड आप कहोगे क्या? थाइलेकॉइड एक तरह से कंपार्टमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, ये एक तरह से मेम्ब्रेनस डिस्क है लैमेली, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो क्या होता है, ये जो होता है फिजिकली कहाँ लोकेटेड होता है? पीएस सेकेंड थाइलेकॉइड में होता है। तो इसमें और भी जो डिटेल है कि और क्या क्या होता है, तो हायर क्लासेस में आप उसका और अदर चैप्टर्स में और डिटेल में इसका पढ़ते जाओगे। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर होती है। तो ये जो पोर्शन है, इससे हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जब हम ऐसे इसी तरह से साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी होता है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी होता है। तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। इसके अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की ऑक्सीडाइबल सब्सटेंसेस से, और फिर उन्हें स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये जो टॉपिक है मैं अलग से इसको इलेबरेट करके इसको कल मैं बताऊंगी, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो आज हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, लाइट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और टाइप ऑफ पिगमेंट्स, आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से सब क्लियर हो रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
ओके, थैंक यू।